कितना अजीब है अंदाज़ मोहब्बत, रोज़ रुला के पूछते हैं अपना ख्याल रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग माय चैनल पॉजिटिव लाइफ विद ताहिरा नसीम। हमारी पिछली वीडियो का सिलसिला हम आगे लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लव LOVE जिसकी बुनियाद ही हमारी ज़िंदगी है, ये पॉजिटिव लाइफ है। पॉजिटिव लाइफ में सबसे पहली चीज़ ये है कि हम मोहब्बत करना सीखें चीज़ों से, अपनी ज़ात से, अपने इर्द गिर्द से और उन तमाम अपने थिंकिंग से जो हमें पॉजिटिव राह पे लेके चले। इस मोटिवेशन में मेरा मकसद यही है कि हम अपनी जब ज़ात से प्यार करना शुरू करते हैं और फिर जब हमें अपनी ज़ात से प्यार हो जाता है और तो फिर हमें ये भी पता चलता जाता है कि हमारे साथ रहने वाले, हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे दोस्त और हमारा वो तमाम हल्का अहबाब भी हमारे से उतना ही मोहब्बत और प्यार हमसे चाहता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि एक कॉमन मसला जो कि जिस पे मुझे कहा गया है कि जी पॉजिटिव वे में आप उसको आगे की तरफ लेके आए, रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता। जब एक ख़ास एज आपकी पढ़ाई की ख़त्म हो जाती है तो फ़ौरन ही आपके पेरेंट्स को इस बात का फ़िक्र शुरू हो जाती है कि आप अब इस दूसरे फेज़ में जाने लगे हैं जिसको हम कहते हैं शादी का बंधन। और जब शादी का बंधन आता है तो ये तो सब लोग कहते हैं कि दुल्हन वो जो पिया मन भाए, लेकिन एक लफ्ज़ खाली पिया को मन भाई नहीं होता। दूसरी तरफ भी दुल्हन को भी ये हक देना चाहिए कि उसको भी अपना पिया जो है ना उसके मन में भी भाना चाहिए। और ये जो है कि बस रिश्ते हो जाते हैं, शादी हो गई। कुछ लोग स्टेटस देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं कि भाई ये हमारी ज़ात बरादरी के थे इसलिए हमने शादी कर ली है। कुछ लोग ये देखते हैं कि जी ये भाई माशरे में इसका बड़ा मकाम है, इसने बड़ी डिग्रियां ली हुई हैं। कुछ लोग इन चीज़ों को देखते और उसके बाद कुछ लोगों का ये नज़रिया होता है कि चलो जी ये हमारी, चूँकि हम फैमिली हैं और जो हमारी जायदाद है और जो हमारा सासा है, फैमिली टू फैमिली चलता चला जाए। ये पांचों नज़रियात अपनी जगह एक बहुत ही वक़्त रखते हैं, एक बहुत ही अहमियत रखते हैं, लेकिन इन से हट के जो सबसे बड़ी चीज़ है वो उन दो जोड़ों का, मर्द और औरत का आपस में मिलन, ज़हनी मुताबिकत होना, एक साथ जुड़ के चलना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के एहसासात को समझना और फिर एक नई फैमिली को जन्म देना और जिससे हमारी एक नई माशरे की बुनियाद बने, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी अमल है। अब होता यह है कि जी आज शादी तय हो गई है, धूम धड़का शुरू हो गया है, चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं, लोग उन बुनियादी जो चीज़ें हैं उनको सब भूल जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये 1-2 दिन का शादी और वलीमा, 1-2 दिन का बड़ा खूबसूरत एक स्टेज शो है जिसको लोग देखेंगे, वाह वाह करेंगे और उसके बाद वो चीज़ें सारी ख़त्म हो जाती हैं। और लड़की अपने घर चली गई, ब्याह के अपने घर चली गई और वहाँ जाने के 1 हफ्ते बाद, महीने बाद और या नहीं तो 3 महीने बाद जो आजकल शरह चल रही है उसमें यही हो जाता है कि जो है वो जब पर्दा सीन हटता है और प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है तो फिर एहसास होता है कि ये तो बिल्कुल एक बहुत ही ज़िम्मेदार वाली लाइफ है। जो हमने किताबें पढ़ी थी वो भी इजी थी, जो हमने कॉलेज लाइफ गुजारी थी वो भी बहुत इजी थी, उसमें भी बहुत इंजॉयमेंट थी। लेकिन शादी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अब जब प्रैक्टिकल हमारी लाइफ शुरू हुई है तो बहुत सी कबाहतें हमारी लाइफ में आने चाहिए। हमें घर से रुखसत होते वक्त सबसे पहले हमारे पेरेंट्स का ये सबक देना चाहिए कि एक सबसे पहले जैसे वो माँ बाप को छोड़ के जा रही है, वहाँ जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने उसको ही अपने माँ बाप समझ के उतनी ही एहतराम और इज़्ज़त करके उनको आगे लेके चलना है। उसके बाद फिर अब आपके ये आने के बाद आपको अपने आपके साथ ज़िंदगी की जिस शख्स के साथ आपकी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ है, आप उसको देखें
क्या वो कमाता है और किस तरह उसके बजट को आपने लेके चलना है, किस तरह अपनी लाइफ गुजारनी है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं और इन्हीं चीज़ों के ऊपर शुरू में खामखा की आपस में कुदूरतें पैदा होती हैं, और जब ये कुदूरतें पैदा होती हैं तो फिर खाम की एक नफ़रतों की एक कहना चाहिए एक इब्तदा आपके दिल में आ जाती है। और जब ये नफ़रत बढ़ती है और फिर यही होता है कि कोई 3 महीने बाद खुला की तरफ चला जाता है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने के बाद। अब तो लोग ये भी नहीं सोचते कि बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को आपकी ज़रूरत है, आपने उसको दुनिया में जन्म दिया है, उसको माशरे में एक नाम भी दें, आप उसको छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से कितनी बड़ी आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आई है कि आपने दूसरी नस्ल को भी तबाह करना शुरू किया, अपनी भी लाइफ तबाह की। जी मेरे उससे मिल नहीं रहे तो चलो छोड़ दो। पहले तो इतना कुछ नहीं होता था ना, पहले तो सब लोग सब कुछ बर्दाश्त करते थे। उम्र का फ़र्क होता था तब भी बर्दाश्त करते थे, मिजाज का फ़र्क होता था तब भी बर्दाश्त करता था, स्टेटस का फ़र्क होता था तब भी बर्दाश्त होता था। लेकिन अब हमारे अंदर बर्दाश्त की कमी हो गई है, हमें ज़रूर इस तरफ आना चाहिए। मैंने कहा था आपको शुरू में ही, इस वीडियो को और इस चैनल को स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ ये था, पॉजिटिव लाइफ को हमने कैसे जन्म देना है। और पॉजिटिव लाइफ तब बनती है जब आप अपनी फुल 24 आवर्स में से 1 आवर फॉर मी, आप इसकी मेडिटेशन जब करते हैं तो आपको अपनी लाइफ की वो तमाम कोताहियों को आंखें बंद करके समझ आती है कि हमने कहाँ गलतियाँ की हैं, कहाँ गलतियाँ नहीं की हैं, क्यों हम इस तरफ गए हैं और क्यों हमारी लाइफ में ये उलझने और परेशानियाँ ज़िंदगी की शामिल हो गई हैं। वैसे तो शादी देखें कितना खूबसूरत लफ्ज़ है, और जब हम जिन घरों में जब कोई रिश्ते तय हो जाते हैं और उसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो आप ये सोचें कि पेरेंट्स के दिल में भी एक नई खुशी आई होती है कि हमने अपने बच्चे या बच्ची का जो फ़र्ज़ था आज हम इस काबिल हो गए कि आज हम उसको पूरा करें। इसी तरह लड़का अपने घर में खुश होता है कि वो एक नई ज़िंदगी की इब्तदा करने लगा, और लड़की अपने ज़हन में बेशुमार सपने सजा के एक दूसरे सफ़र की तरफ रवां दवां होती है। और उसके साथ ही फिर उसको ये भी आ जाता है कि भी सजना भी है मुझे, संवरना भी है मुझे खूबसूरत भी दिखना है और काफ़ी अरसे तक दिखना है, और ये मेरी लाइफ का। और कहा भी जाता है और ये है भी सही कि एक सबसे खूबसूरत लम्हा आपकी ज़िंदगी का एक वो शादी का बंधन ही है, जब आप एक दूसरे से एक निकाह के किले में बंद हो जाते हैं। और वो किला आपके लिए अल्लाह करे वो खूबसूरती का किला बन जाए, और उस खूबसूरती को कायम रखने के लिए आपको यकीनन खुद भी खूबसूरत रहना ज़रूरी होता है कि भी मैं भी खूबसूरत दिखूं। तो उसके लिए हम एक काफ़ी लोगों को होता है, आपको पता है मैं रेमेडीज़ आपको रंग रंग की रेमेडीज़ देती हूँ, कभी मैं बालों की देती हूँ, कभी मैं आपको स्किन केयर की देती हूँ, कभी मैं हेल्थ केयर की देती हूँ। और यही चीज़ें जो सी हैं, जब आप जिस्मानी तौर पे सेहतमंद होंगे, जब आप ज़हनी तौर पे अच्छे होंगे, जब आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, और जब आप शक्ल सूरत पे भी आपकी जो अल्लाह ने दी है उस पे भी एक रंग भी होगा, रूप भी होगा, और दिल में उस रब की अतात भी होगी, तो ये सारी चीज़ें मिलके आपकी स्किन को ग्लो कर देंगी। और एक खूबसूरती, जिसे हम लफ्ज़ खूबसूरती कहते हैं, वो मन की खूबसूरती है, हमारे माइंड की खूबसूरती है। और जब वो दोनों चीज़ें, मन भी खूबसूरत है, माइंड भी खूबसूरत है, तो आपकी बॉडी भी खूबसूरत हो जाती है। अब हम ये एक आपके सामने आज सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ रेड रेड सी रखी हुई है। ये हमारी, मैं आपको जैसे कुछ बताती हूँ, ये एक हमारी है रेड बास्केट। इस रेड बास्केट में आपको बिफोर अपनी लाइफ शुरू करने से पहले, और एटलीस्ट मैं 3 और 6 महीने का तो इसकी गारंटी आपको दे सकती हूँ, आपकी बॉडी भी बहुत मेंटेन रहेगी, आपका माइंड भी बहुत अच्छा रहेगा। इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये मैंने आपको कहा था, ये आप स्टार्ट में लूज़ पाउडर, आपके वेट लूज़ करता है, ये आपका ये पाउडर है। अगर आप अपनी इब्तदा कर रही हैं तो इसमें वो तमाम चीज़ें हैं वो भी। और अगर जो लोग आम ज़िंदगी में भी खाना चाहें, आजकल आप कोरोना की वजह से घरों में बंद हैं, और अब
بے شک کورونا کا خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن احتیاط بہت ضروری. ابھی بھی جو ہے آن لائن زیادہ تر زوم پہ میٹنگز وغیرہ ہو رہی ہیں، اور کچھ ہم نے اپنی آنکھوں کا اور ہمارے ذہن کا استعمال زیادہ شروع ہو گیا. یہ ہمارا ایک ایسا زبردست پاؤڈر ہے جو آپ کے دماغ کو بھی تر و تازہ رکھے گا، آپ کے جسم میں بھی توانائی دے گا. اور آپ اس کی میں ریمیڈی آپ کو، کیونکہ یہ بہت لمبی ریمیڈی ہے، یہ ہمارا تیار پاؤڈر ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کے علاوہ یہ ہمارا ایک ہیئر گروتھ آئل ہے، یہ بھی بہت زبردست ہے. یہ ہماری ریڈ باسکٹ جو ہے، اس ریڈ باسکٹ میں وہ تمام چیزیں، یہ گلوکوتھین جو میں نے آپ کو بتائی بھی ہے، یہ بھی آپ کو جو ہے ذہنی طور پہ اچھا رکھے گی، بلکہ پراپر اسکن میں ہماری باڈی میں جو گلوکوتھین کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں نہ تو وہ بھی شامل ہے، اور اس کے بعد اس میں وٹامن اے، ای اور سی 3 وٹامنس بھی شامل ہیں جو آپ کے جسم کو اور مائنڈ کو ہیلدی رکھتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس 3-4 قسم کے اس کے اندر سیرمز ہیں. یہ دیکھیں، یہ اس کے اندر یہ سیرم ہے، یہ جو سیرم ہے یہ گولڈ سیرم ہے. اور یہ گولڈ سیرم آپ کو، جیسے آپ کافی شادی کے دنوں میں بھی یا آج کل کے دنوں میں بھی آپ جیسے آپ رات تک جاگتے رہتے ہیں، اس کے لگانے سے یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں پہ ڈارک سرکل نہیں ہوں گے، اور آپ کی اسکن جو سی ہے نا، یہ مرجھائی بھی نہیں لگے گی. اگر آپ جاگ بھی جاتے ہیں، جاگتے بھی زیادہ رہتے ہیں، تو بھی آپ کو سیرم امپروو کرے گا. یہ آپ کا دن کا سیرم ہے جو آپ یوز کریں، کہ بعض اوقات آپ کر یہ میک اپ سے پہلے بھی یوز کی جا سکتی ہیں چیزیں. اس کے علاوہ ہماری یہ 2-3 قسم کی یہ وائٹننگ کریم ہے، یہ اینٹی ایجنگ کریم ہے. پھر ہمارے یہ 2-3 قسم کے پاؤڈرز ہیں. یہ اپٹن ہے، بہت ہی زبردست یہ اپٹن ہے. اس کے اندر ایک فیس پیک ہے. یہ میں آپ کو بھی ساری صرف باٹلز دکھا رہی ہوں کہ یہ ساری چیزیں، اس میں ہمارے تقریباً 15 ایٹمز ہیں اس ہماری ریڈ باسکٹ میں. یہ ریڈ باسکٹ کا میں آپ کو لنک اپنے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، کانٹیکٹ نمبر بھی، اور اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کو ان چیزوں کے نام بھی ہوں گے. لیکن اس کی ریمیڈی، چونکہ یہ بہت بڑی ریمیڈیز ہیں، اس لیے بیچ میں آپ کو بتاؤں گی. اگر آپ کو خود بھی پریپیئر کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہربس کی بنی ہوئی ہیں، اور جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ بھی ٹیسٹڈ چیزیں ہیں اور بار استعمال کی ہیں. تو یہ آپ کو دونوں چیزیں آپ کی مطلب ہے پازیٹیو لائف میں. یہ ہماری ایک ریڈ باسکٹ ہم نے انٹروڈیوس جو کرائی ہے، وہ آپ کو ایک اچھا مطلب ہے آپ کو باڈی ٹیکسچر بھی دے گی، اسکن کو بھی اچھا رکھے گی اور مائنڈ کو بھی اچھا رکھے گی. اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں، اور اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے آپ نے، تاکہ اس کا مجھے جو کمنٹس مل رہے ہیں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اتنے نماک سے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور پھر مجھے اتنے اچھے کمنٹس دیتے ہیں کہ اس میں یوں ہونا چاہیے اور اس ٹاپک کو آپ اس طرح بیان کریں. دیکھیے، یہ ہم ایک فیملی بنتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک فیملی فرینڈ کی طرح ہم اس چینل کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ آپ اس کو اپنا چینل چلیں. جو آپ کو پرابلم ہو، جو آپ ٹاپک ہم نے شروع کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور معاشرے کا بہترین ٹاپک یہی ہے کہ ہم نے جوڑ اور توڑ کو ختم کرنا ہے. ہم نے اس کو ایک پازیٹیو لائف میں لانا ہے. تو جہاں یہ لفظ استعمال ہی نہ ہو جی جوڑ توڑ ہو رہا ہے، نہیں. ہماری لائف ایک سموتھ چلے گی، پیار سے چلے گی، محبت سے چلے گی. اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں. تھوڑا ہے، تھوڑے کی ضرورت. اللہ حافظ.